जिंदगी की एक पॉजिटिव सोच, एक सही विचारधारा, एक सही निर्णय जिंदगी में इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। आगरा के पास में एक बटेश्वर गांव है, उसमें रामू नाम का एक मजदूर रहता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम आशा था। रामू मजदूर था, दिन भर मजदूरी करके अपने किसी ढंग से घर गृहस्थी चला रहा था। उसकी बेटी 8वीं क्लास की छात्र थी जो उसी गांव में पढ़ती थी, और लेकिन दुबला पतला शरीर, पढ़ने में सामान्य लड़की थी। एक दिन अप्रैल के महीने में जब उसके एग्जाम खत्म हुए तो हेडमास्टर ने लिफाफा उसके हाथ में दिया और उससे कहा कि ये अपने पापा को दे देना। शाम को जब पापा उसके मजदूरी करके घर पे आए तो उसने पापा के लिए गुड़ और पानी दिया, पंखा करने लगी। थोड़ा आराम करने बाद उसने वो लिफाफा अपने पापा को हेडमास्टर का दिया हुआ दिया। उसके पापा ने लिफाफा खोला और धीरे धीरे पढ़ते हुए मुस्कुराने लगे और बड़े खुश हुए। अब आशा ने पूछा कि पापा, हेडमास्टर साहब ने क्या लिखा है जो आप इतने खुश हुए? रामू ने कहा कि तुम्हारे हेडमास्टर ने लिखा है कि लड़की पढ़ने में बहुत तेज है, होनहार है, मेहनती है, इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, हमारे गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए इसको किसी दूसरे जगह आप एडमिशन करवाएं। ये सुनते ही आशा का कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया, वो उत्साह से भर गई। उसने मन में ठान लिया कि अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। रामू ने भी कमर कस ली कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, कि उसको आगे पढ़ाना है। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई। इधर रामू अपनी मेहनत में लग गया। जुलाई के महीने में नामनेर आगरा की जो तहसील में आता है उसमें प्राइमरी वो हायर सेकेंडरी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया और उसने दिन रात मेहनत की। 10वीं क्लास, 12वीं क्लास उसने फर्स्ट डिवीजन सेकंड रैंक में पास की। आगे भी उसने पढ़ाई जारी रखी। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से उसने बीए किया, एमए किया, फर्स्ट रैंक में। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। रामू भी अपनी बेटी की सफलता को देखकर बड़ा खुश था। आगे उसने पीसीएस के एग्जाम की तैयारी शुरू की और उसकी मेहनत रंग लाई। उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया। उसको 15 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। धीरे धीरे रामू की भी उम्र बढ़ रही थी। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। आशा अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, बहुत रोई बेचारी। खैर, जो होना था सो हो गया। सब क्रियाक्रम करने के बाद 1 हफ्ते बाद उसकी ज्वाइनिंग करनी थी। उसने घर को सब ठीक ठाक किया। बगल में रामू का संदूक रखा हुआ था, उस संदूक को खोल करके ठीक करने लगी। उसमें कुछ पुराने कपड़े थे, 2-4 नए बर्तन थे, एक उसके बर्थडे का सूट रखा हुआ था, 1000 रुपये नए नोट थे, उसमें गीता की एक किताब थी, उसी में हेडमास्टर का दिया हुआ वो लिफाफा था। और उसे जिज्ञासा बस लिफाफा अपने हाथ में ले लिया, पढ़ने लगी। पढ़ते ही उसका सिर चकरा गया और वो बाल्टी मार के नीचे जमीन पर बैठ गई। उसमें लिखा था, आपकी लड़की पढ़ने में बहुत कमजोर है, साधारण है, 6 महीने से आपने इसकी फीस भी जमा नहीं की है, इसलिए इसको हम इस स्कूल से निकाल रहे हैं। आशा फपक फपक के रोने लगी। रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया। अब उसको याद आया कि पापा ने जब लिफाफा पढ़ते समय वो मुस्कुरा क्यों रहे थे। उन्होंने क्यों मुझे होनहार और मेहनती लड़की कहा। वो मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि उनको अपनी मेहनत पर भरोसा था। होनहार
और मेहनती उन्होंने इसलिए कहा कि वो एक बाप थे, मेरे अंदर छिपी हुई प्रतिभा को जानते थे, ये लड़की कहीं से कहीं जा सकती है। उनकी सोच पॉजिटिव थी। कहने का मतलब यह है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखिए, दुनिया तो आपके कदमों में होगी। अगर पॉजिटिव सोच आपके पास में है तो वर्तमान में एडजस्टमेंट करना भी आप सीख जाएंगे, और कल तो आपका है ही, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव सोच है। नमस्कार, आप सबकी जय हो।